आपकी एक प्रश्न है आपसे मेरा रंजनी, अगर आपकी शादी नहीं हुई होती और आपकी शादी ऐसे लड़के से फिक्स होती है जो ऑलरेडी लिविंग रिलेशनशिप में रह चुका किसी और के साथ, तो क्या आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाती? क्या आप उस लड़के से शादी कर पाती? नहीं, मैं कैसे शादी कर देंगे। तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, राइट? जो इंसान ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में रह चुका है, लिविंग रिलेशनशिप में, आप उसको अपना नहीं पाओगे। और यही कारण बनता जा रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप जैसे ही पता चलता है सामने वाले पार्टनर को, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसके पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि ये ऑलरेडी किसी के साथ रह चुकी है, ओके, 2 महीने 3 महीने, तो अब शायद मेरे को उतना प्यार ना मिले, या जो भी उनके दिमाग में चलता है। ये मेल और फीमेल शायद दोनों ही सेम सोचते हैं, राइट? चलो, तुम्हें अगर प्यार हो गया, प्यार तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्यार होने के बाद हमें ना हमारा घर पे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें प्यार है तो अच्छी से, अगर एक प्यार हुआ था, दूसरे लड़कों को देखा था, उनके साथ से पीछे चले गए ना, वो अच्छे लगते हैं, और इनके साथ लिविंग टुगेदर में रहता था वो, अगर वो दोनों रहते दो, आपको मैं बता रही हूँ सेक्सुअली तो भी होंगे, है ना, तब उसके बाद दूसरे बंदे को, मेरा पापा मम्मी तो एक लड़का के देखा था सब सोच के, वो लड़के के साथ जाने के लिए अच्छे लगते हैं, नहीं है तो अच्छा लगेगा। एक प्रश्न मेरा आपसे भी ये रहेगा, जैसे आप दोनों के किड्स है, राइट? आपके कितने किड्स हैं? अभी 7 सालों के। एक ही है? ठीक है, बॉय है। आपके? एक लड़की है। ओके, सो आजकल जो देखा जा रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और जो बच्चे हैं अर्ली स्टेज पे, जब उनकी खेलने कूदने की उम्र होती है, ठीक है, एडोलसेंस में भी कह सकते हो, उस टाइम पे उनको एक एक्सपोजर मिल जा रहा है, सेक्सुअल एक्सपोजर, कि मोबाइल फ़ोन उनके पास है, वो कोई भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आप अगर रील्स की बात करें, इंस्टाग्राम रील्स की, इंस्टाग्राम पे आप ना चाहते हुए भी आपको ऐसे वीडियोस आपको सजेस्ट किया जाएगा एल्गोरिदम के द्वारा कि शायद आप खुद अट्रैक्ट हो जाओ उन सब चीज़ों के, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, और बच्चे बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। वो अपनी जो एक लाइफ है जीने की, खेलने कूदने की जो लाइफ होती है, उसको स्किप करके 18-20 साल या 24 साल की उम्र की जो लाइफस्टाइल है उसको अपना रहे हैं, राइट? उसको अपनाने के चक्कर में कुछ लोग नशा भी करने लग जाते हैं कि ये सुपरस्टार या ये स्टार बीट पी रहा है या फिर ये कर रहा है, नशा कर रहा है, तो वो भी सेम चीज़ करते हैं। जिसने आज ये ड्रेस पहनी है, मैं भी पहनूंगी तो मैं भी इसकी तरह लगूंगी। और कहीं ना कहीं ये सारा कारण बन रहा है डिप्रेशन का बच्चों के अंदर। बच्चे हिंसक होते जा रहे हैं, अपने ही माता पिताओं को वो मारने लग जा रहे हैं। न्यूडिटी बहुत जल्दी से आ जा रही है बच्चों के पास, एक्सेस आ जा रहा है। VPN लगा के आप कह सकते हो कि कोई भी वेबसाइट पे वो लॉगिन कर लेते हैं, सारी चीज़ें उनके पास आ जाती है, क्योंकि आजकल के बच्चे वे बेटर देन अस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं डिजिटल चीज़ों को लेकर। आपका क्या कहना है वर्तजन? पहले आपसे सुनना चाहेंगे हम। जैसे डिजिटल, जैसे कि टाइम आने के बाद ही ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ये, और ये कुछ कंडीशन तो होना चाहिए, घर वालों से भी होना चाहिए, पेरेंट्स भी को थोड़ा बच्चों को समझाना चाहिए। मोबाइल अगर दे रहे हैं तो वो स्टडीज़ के कारण ही वो मोबाइल दे, लैपटॉप दे, और उनको थोड़ा देखते हुए रहे कि वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा नोटिस भी करना चाहिए माँ बाप को। और टाइम होना चाहिए, ये 1 घंटे या 2 घंटे मोबाइल देगा, इतना टाइम पे दे। पर आज हमारे ज़माने में तो मोबाइल तो था ही नहीं, स्कूल हम जाते थे मोबाइल नहीं था, हम इसलिए हमें कुछ उस टाइम को टेक्नोलॉजी नहीं पता था। अब इस टाइम में इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया कि हर छोटे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं। अगर वो रो रहा है, लो मोबाइल पकड़ लो, ये गलत चीज़ होता है। मोबाइल दिखा के किसी सिखाना नहीं चाहिए किसी बच्चे को। वो जब अपने स्कूल टाइम आएगा, अच्छा पढ़ने लिखने का आएगा, उसमें उसका हेल्प करो। ये तो नहीं कि तुम मोबाइल उनके हाथ में दे, वो कुछ भी देखता रहेगा, यूट्यूब देखता रहेगा, वो सब गलत चीज़ होता है। और पेरेंट्स के ऊपर भी होता है कि ये बच्चे अच्छा है या बुरे। आपका क्या कहना है रंजनी जी? मैं आपको बताना चाहूँगी, फर्स्ट है, आप अपने बच्चों को कैसे संभालेंगी इन सब चीज़ों से? संभालेंगे, उनको पहले मोबाइल देने में हटाना पड़ेगा। मतलब 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उनको भी उनके पास मोबाइल दे दोगे, तब वो सब कुछ सीख लेंगे। मतलब बच्चा है, आपका कहने का मतलब है कि लिमिट में मोबाइल चलाना चाहिए। अगर हमने कंट्रोल करना पड़ेगा बच्चों को। अगर हमने बताया, वरदराज ने बताया अभी 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए देने के लिए जरूरत नहीं है ना, अभी पढ़ने की टाइम है।
पढ़ने के टाइम हमने पढ़ना है। बट आपने देखा होगा कि आजकल स्कूल्स में भी ऑनलाइन एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप इस चीज़ को मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का यूसेज रहेगा उस पर। हाँ बिल्कुल रहेगा। अभी पढ़ने के लिए नहीं तो कुछ भी देखने के लिए वो मोबाइल में देखना पड़ेगा, बट वो लिमिट होगी। लिमिट में हमने मोबाइल देना, मतलब ज़्यादा इनको, मतलब हमने साथ में बैठना पड़ेगा बच्चों के साथ। लाइक हमारे जो इंडियन कल्चर में देखा जाता है, जो मैंने नोटिस किया है कि जो महिलाएं घर में रहती है, या तो उनको सिलाई करना सिखाया दिया जाता है, सिलाई कढ़ाई, ठीक है, या तो खाना बनाना। तो इसके अलावा भी कई सारे जो स्किल्स है उस पर कैसे वर्क करें, क्योंकि वो चीज़ें उनको पता ही नहीं होती कि मुझे अगर इस चीज़ पे काम करूँगी तो शायद मुझे ये जॉब मिल जाएगी, ठीक है, ये 9 घंटे की जॉब मुझे मिल जाएगी, इसके बाद मैं घर पे आके भी अपना काम कर सकती हूँ, तो मेरा जो फैमिली है स्टेबल हो जाएगा, ना कि मुझे अपने पति पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बिल्कुल। आपने सर, अगर हमने इनको घर पे बैठ कर काम कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, आपने बताया जो भी हो, उनके लिए मैं बता रही हूँ अच्छी से, मतलब घर पे बैठ के काम होती है ना, वो भी काम करोगे अच्छी से अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनकी हस्बैंड के साथ उनको बात करना पड़ेगा, वो मानेगा तो काम कर लो, अगर नहीं तो इनको समझाओ। अगर आप अकेले काम कर रहे, ठीक है, हमको भी काम करोगे तो ठीक, वो भी थोड़ा सा आपको भी कुछ, मतलब पैसा के लिए जो भी हो सपोर्ट हो जाए। वरदराजन, आपका क्या कहना है? आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगे जिनको जॉब्स तो करना है बट स्किल्स ना होने के कारण उनको जॉब्स नहीं मिल पाती है? जॉब्स तो नहीं मिल पाती है तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आजकल तो जॉब्स के लिए बहुत सारा ऑफर्स है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम भी आजकल प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि डेटा एंट्री की तरह। अगर आपके पास एक लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आपको टाइपिंग करने के लिए भी जॉब मिल जाता है। ऐसा कुछ तो है नहीं, कर सकते हैं। अगर उसके लिए उनको आगे आना चाहिए, उनको भी इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि उनको टाइपिंग स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए, कैसे सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है, रीडिंग आनी चाहिए, क्लियर, इंग्लिश आनी चाहिए उनको। ये सारी चीज़ें अगर उनको आती है तो उनको जॉब मिल सकती है। राइट, ओके। नॉर्मल बेसिक तो कंप्यूटर में तो आजकल टाइपिंग तो मस्ट है ही। बिना टाइपिंग क्योंकि आजकल चैटिंग बहुत करते हैं हम लोग, चैटिंग तो असल व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। वरदराजन जी, ओके, थैंक यू फॉर योर सजेशंस। नाउ वी आर गोइंग टू आस्क सम रैंडम क्वेश्चंस, ठीक है। दोनों से फनी क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत सीरियस टॉपिक पे हमने बात कर ली है काफ़ी देर तक। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आर यू एन अर्ली बर्ड और नाइट आउल? इसका मतलब आप जल्दी सुबह उठते हैं या फिर रात को लेट सोते हो? मैं अपने बारे में बताएंगे। हाँ। मैं सुबह से जल्दी उठेंगे और नाइट में जल्दी सो जाते हो? जी सर। अभी मैंने आप सुबह जल्दी उठते, राइट? हाँ, ठीक है। वरदराजन जी, आप? सेम, मैं तो जल्दी उठता हूँ और लेट सोता हूँ। जल्दी उठते हो, लेट सोते हो? 12 तो बज जाता है सोने में, क्योंकि बच्चा भी है, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है और क्योंकि उसके पढ़ाई के सपोर्ट करना पड़ता है। ओके। क्योंकि रंजनी जी, आपको सबसे अच्छा स्टेट कौन सा लगता है इंडिया में? दिल्ली सबसे अच्छा स्टेट है। माय गॉड। ठीक है, आपको कौन सा सबसे अच्छा स्टेट लगता है? हमें तमिलनाडु अच्छा। तमिलनाडु सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। तो आपका फेवरेट फूड रंजनी जी? दिल्ली के लिए फेवरेट फूड खाना? ओके, मेरी फूड में मैं वैसे ही नॉर्मल ब्राह्मण हूँ, बट नॉनवेज करते हैं, मेरे को अच्छे लगते हैं फिश। फिश? कौन सी फिश? समुद्र का फिश। समुद्र का फिश। आपको? मुझे साउथ इंडियन फूड से ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, जैसे कि मुझे सांबर और पोंगल बोलते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है, मेरा बहुत फेवरेट डिश है। और मेदू वड़ा और सांबर पोंगल। ओके। आपको समुद्र या फिर माउंटेन, कौन सा अच्छा लगता है? माउंटेन भी अच्छा लगता है, समुद्र भी है। कोई एक बताना होगा आपको। समुद्र ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? माउंटेन्स ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? माउंटेन्स में बहुत घूम चुके हो? जैसे और नेपाल वगैरह जैसे क्या अच्छा। ओके। माउंटेन्स अच्छा लगता है। हमने इतनी नहीं है, मतलब वो समुद्र में जाते हैं, मतलब हमारी गांव में जाओगे तब समुद्र में देखा था। ओके। समुद्र होती है ना, इतनी बड़ा होती है, उनको भी स्टॉप
नहीं है, स्टार्टेड है बस। ओके, थैंक यू रंजनी जी और वरदराजन जी, आपने अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताया और बाकी कंसर्न्स पे भी हमने डिस्कस की। फ्यूचर में हम